आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया गया हमें कि सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की हमें शीश कक्ष विधि का रासायनिक समीकरण देते हुए सचित्र वर्णन करना है। और H2SO4 की PC ये I नहीं है, ये L है। PCl5 के साथ तथा P2O5 से जो अभिक्रिया होगी उसका रासायनिक समीकरण हमें लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम शीश कक्ष विधि का, तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं शीश कक्ष विधि जो है उसका सिद्धांत क्या है। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले सल्फर और ऑक्सीजन जो होती है जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो हमें देती है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड मिलने के बाद जब सल्फर डाइऑक्साइड जो होते हैं जब हम उसका ऑक्सीजन के साथ यानी कि O2 के साथ जब ऑक्सीकरण करवाते हैं NO की उपस्थिति में तो वो हमें देता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। फिर देखो सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी कि SO3 की जब हम रिएक्शन H2O के साथ करवाते हैं, जल या भाप की उपस्थिति में करवाते हैं तो वो हमें देता है H2SO4 यानी कि हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। हमें यही चाहिए था। तो ठीक है, चलो ये तो हो गया इसका सिद्धांत। ठीक है, अब सिद्धांत के बाद हम देखते हैं इसका सचित्र वर्णन, चित्र के साथ देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं चित्र के द्वारा। तो देखो क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे कक्ष दिए हुए होते हैं। ठीक है, अलग 7 कक्ष दिए हुए हैं, अलग अलग कक्ष का अपना एक काम है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 कक्ष दिए हैं, हर एक कक्ष का अपना एक काम है। सबसे पहले दिया हुआ है पायराइट बर्नर। देखो पायराइट बर्नर में क्या होता है, सल्फर और ऑक्सीजन यानी कि सल्फर और ऑक्सीजन ले लो या फिर सल्फर या वायु ले लो, कुछ भी ले लो। जब इसको हम जलाते हैं पायराइट बर्नर में तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें मिलता है SO2। ठीक है, जब ये SO2 जो होती है हमारे नाइटर पात्र में, ये जो हमारा है ये नाइटर पात्र जब इसमें जाती है तो देखो नाइटर पात्र में पहले से ही क्या होता है NaNO3 और H2SO4 का मिश्रण मिला हुआ रहता है। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है जब वो इसके ऊपर से गुजरती है तो क्या होता है, वो बनाती है वो SO2 तो एज इट इज ही रहता है, मगर इसमें नाइटर पात्र के कारण क्या होता है, इसमें ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हमें मिल जाते हैं या NO मिल जाता है, NO2 मिल जाता है। अब सल्फर डाइऑक्साइड NO और NO2 जो होती है जब वो ग्लोवर स्तंभ में जाती है तो देखो क्या होता है, ग्लोवर स्तंभ में ऊपर से क्या होता है 65% H2SO4 और NOHSO4 जो होता है ये कंटिन्यूसली बूंद बूंद के रूप में या फिर जैसे भी फव्वारे के रूप में ये आता रहता है। और यहाँ से जो हमें नाइटर पात्र से जो हमें SO2 मिली है वो SO2 के साथ मिलकर हमें क्या दे देता है, हमें देता है ये 80% H2SO4। ठीक है, अब इसे तो अभी यहीं पर रोक दीजिए। ठीक है, ये जो 80% H2SO4 ये इधर की साइड जाता है, ये मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप इधर देखते हैं। ठीक है, अब जो बची हुई यहाँ पर SO2 जो 80% तो H2SO4 बन गया। अब बची हुई जो SO2 NO और NO2 जो होती है वो हमारी जाती है यहाँ पर लेड कक्ष में। अब देखो, अब इनका नाम लेड कक्ष क्यों होता है, क्योंकि ये लेड या शीशे के बने हुए रहते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, मेन जो होता है शीश कक्ष में सबसे मेन हमारे लेड कक्ष ही होते हैं। कैसे, क्योंकि देखो लेड कक्ष में जो SO हमारी बचती है, SO2 बचती है, NO बचती है, NO2 बचती है, वो फर्स्ट वाले लेड कक्ष में आती है। यहाँ पर आप कितने भी लेड कक्ष बना सकते हो, जगह हो तो ज्यादा, नहीं हो तो 1 या 2, आपकी जो भी इच्छा हो। ठीक है, तो देखो अब लेड कक्ष में आएगी तो सबसे पहले हमें मिली SO2। ठीक है, अब SO2 जो होती है वो क्या होती है, वो हमारे NO की उपस्थिति में जब हमें इसका ऑक्सीकरण हो जाता है NO की उपस्थिति में तो ये हमें देती है SO3। ठीक है, अब सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गई। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड जो होती है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जल का कंटिन्यूस यहाँ पे जल से रिएक्शन हो रही है SO3 की। अब जब रिएक्शन होगी तो वो हमें देगी H2SO4। ठीक है, वो H2SO4 हमें मिल गया। अब यहाँ से पूरा तो बना नहीं, कुछ SO2 बची होगी, कुछ NO बची होगी, NO2 बची होगी, तो जो बची हुई होती है वो दोबारा इस सेकंड वाले लेड कक्ष में जाएगी और अगेन यही प्रोसेस होगा। फिर जो बच जाएगी वो फिर थर्ड में जाएगी, फिर यही प्रोसेस होगा। ठीक है, इस तरह से SO2 तो पूरी खत्म हो जाएगी और फिर बच जाएगी NO और NO2। अब जब NO और NO2 जो बचती है तो वो उसके बाद जब SO2 खत्म हो जाती है तो फिर NO और NO2 जो होती है वो जाती है हमारे गैलुसेक टावर में। ठीक है, अब देखो गैलुसेक टावर में क्या होता है, NO NO2 तो इधर से जाएगी और हमारी H2SO4 यानी कि 80% जो हमारी यहाँ से H2SO4 बनी थी वो यहाँ पे शीतलक से होते हुए
यहाँ से हमारे कौन से टावर में जाएगी, ये हमारी जाती है गैलुसेक टावर में। ये देखो यहाँ पर एरोज लगे हुए हैं, ठीक है। और ये क्या होती है, शीतलक के कारण कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो हमें क्या मिलती है, ठंडी H2SO4 जाती है, ठीक है। और इधर से NONO2 जाती है। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो ये हमें क्या देते हैं, ये हमें देते हैं NOHSO4, ठीक है। अब ये जो NOHSO4 होता है, ये बनने के बाद ये दोबारा से कहाँ से ये जाता है, इधर से। देखो ये यहाँ पे मैंने एरोज लगाए हुए हैं, ठीक है। ये इधर से जाता है और ये किस में जाता है, ये हमारे ग्लोवर स्तंभ में जाता है, ठीक है। अब ग्लोवर स्तंभ में मैंने आपको पहले बताया था कि 65% H2SO4 होती है और NOHSO4 होती है, ठीक है। अब ये जो NOHSO4 होती है, ये दोबारा से ये SO2 के साथ रिएक्शन करके अगेन 80% हमारा H2SO4 देती है और इसी तरह से प्रोसेस चलता रहता है। फिर ये जो H2SO4 है, फिर ये हमारे गैलुसेक स्तंभ में जाती है, यहाँ से NO के साथ ही रिएक्शन करके NOHSO4 देती है और दोबारा ये NOHSO4 जो होती है यहाँ से होते हुए दोबारा ग्लोवर स्तंभ में आती है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा प्रोसेस चलता रहता है और हमें क्या मिल जाता है, हमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिल जाता है शीर्ष कक्ष विधि द्वारा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा इसका वर्णन। अब आगे हमसे बोला गया है, देखो नेक्स्ट हमसे बोला गया है कि H2SO4 की PCl5 और P2O5 के साथ अभिक्रिया हमें बतानी है। तो पहले हम देखते हैं PCl5 के साथ अभिक्रिया। देखो जब H2SO4 की हम PCl5 के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है SO2Cl2, ठीक है। SO2Cl2 क्या होता है, ये हमारा होता है सल्फर क्लोराइड, ठीक है। अगेन एक और चीज मिलती है हमें, POCl3 मिलती है और HCl मिलता है। POCl3 होता है हमारा फास्फोरिल क्लोराइड और HCl होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि रिएक्शन बैलेंस है, ओके 2, ठीक है 2P, ओके और 2HC, ठीक है। ये रिएक्शन हमारी बैलेंस है। अब नेक्स्ट हमसे बोला गया है कि P2O5 के साथ अभिक्रिया, तो चलिए वो देखते हैं। अब देखो H2SO4 की जब हम क्रिया करवाते हैं P2O5 की के साथ, जब हम इसको गर्म करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पे फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। P2O5 होता है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड और जब क्रिया होती है तो हमें मिलता है SO3 यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड और HPO3, ठीक है। तो क्या क्या मिला हमें मिला SO3 और HPO3, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।